A very good morning to all my dear students. Today in this lecture we are going to start the same chapter, cost of production, and in this lecture we will start a topic, what is average cost or short run average cost or average total cost. And in the short run it is of two types, average fixed cost and average variable cost. यही पढ़ेंगे हम कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसा उसका डायग्राम होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कैसा होगा और फिर इनमें रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखो एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हमने दो चीज़ें प्रोड्यूस की, हमारे 20 रुपीज़ खर्च हुए, तो पर यूनिट पे कितना खर्च हुआ? टोटल कॉस्ट 20 अपॉन क्वांटिटी 2, तो पर यूनिट कितना हो गया? 10। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 20, सो एवरेज इज 20 अपॉन 2 रुपीज 10 ईच। इन द शॉर्ट रन जैसे हमने पढ़ा था, टोटल कॉस्ट दो चीज़ों का जोड़ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इसी तरह से एवरेज कॉस्ट, जिसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं ATC, जिसको शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, ये दो चीज़ों का जोड़ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये देखो, दिस इज सम ऑफ दिस टू। नाउ मीनिंग ऑफ AFC क्या है? हमारे पास AFC, पहले हम बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट आउटपुट से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है हमारी, 0 पे 10, 1 पे 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10 कांस्टेंट है, आपने पढ़ा था पिछला शेड्यूल। अब डिवाइड करो, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? कॉस्ट गिरती जाएगी। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरती जा रही है, लेकिन कभी भी एवरेज जीरो नहीं होती, देखो गिरती जा रही है, और ये कर्व पैरेलल हो गया OX एक्सिस के। अब आप पूछोगे क्यों ये एवरेज जीरो नहीं होती? क्योंकि एवरेज है बेटे, तो एवरेज तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब तो टोटल भी जीरो हो गया। और दूसरी चीज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इसीलिए पैरेलल हो जाएगा किसके? एक्स एक्सिस के। और कैसी शेप है इसकी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको हो गया पहला हमारा टॉपिक, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे फाइंड किया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब बात करते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व है वो यू शेप होगा, पहले गिरेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर मिनिमम, फिर बढ़ने लगेगी। अब ये देखो, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ये एक यू शेप कर्व है जो पहले गिरेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम इस शेड्यूल से बताएंगे। शेड्यूल आपको पता ही है, TVC हमने लर्न किया था 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 16, वो MC है, उसको जोड़ेंगे तो TVC आ जाएगा। 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। अब हमारे पास TVC को आउटपुट से डिवाइड करो, तो पहले तो जीरो ही है, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 32 डिवाइडेड बाई 5 6.4, 38 डिवाइडेड बाई 6 6.3, 46 डिवाइडेड बाई 7 6.5, 62 डिवाइडेड बाई 8 7.7। बस पहले देखो गिर रही है, 10 9 8 7, यहाँ आके मिनिमम हो गई और फिर ये बढ़ने लगी, तो ये हमारी हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी AVC। ये आप ध्यान से देख लो, हमने दो कॉस्ट कर ली, पहले एवरेज कॉस्ट कर लिया। एवरेज कॉस्ट का पहला पार्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके सामने है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि पहले गिरेगी, फिर मिनिमम हो जाएगी और फिर बढ़ने लगेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। किस किस का रिलेशन? एवरेज कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब ध्यान देना, जो एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का जोड़ है, तो यहां पर हम एक शेड्यूल बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। तो क्या निकल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। मैं आपके लिए एक शेड्यूल यहां बना ही देता हूं, देखो आप,
यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीस। तो ये तो हमारी ज़ीरो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो इन्फिनिटी छोड़ ही दो इसको, ये ज़ीरो। इसको तो हम ज़ीरो वाले को तो अभी यहाँ कंसीडर ही नहीं करते, 1 से शुरू करते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10, ये देखो आपने देखी 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.6, 1.4 और 1.2, ये हमारे पास आ गई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको अभी पता ही है, हमने अभी फाइंड की है। क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी? देखो 10, 9, 8, 7, उसके बाद कितनी है 6.4, 6.3, 6.5 और 7.7। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट? पहले कितनी आ गई 20, फिर आ गई 14, 11.3, 9.5, 8.4, 6 और 1 7 और 7.9 को राउंड ऑफ कर दो 8, ये भी 8, ये 9। देखो अब ध्यान से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने का एक और तरीका है, टोटल कॉस्ट को भी आउटपुट से डिवाइड करो तो भी यही आएगा। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट या क्वांटिटी, क्यू कहेंगे क्वांटिटी, या ओ भी लिख सकते हैं आउटपुट। ये जो मैंने शेड्यूल बनाया ये इसी से बना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एटीसी यानी एवरेज कॉस्ट, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है सेम, दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या रिलेशन है देखो ध्यान से, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इन दोनों से ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों का जोड़ है, पहली बात। दूसरी बात, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस। देखो क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, और क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है, इसलिए ये डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का गैप किसको शो कर रहा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। लेकिन क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, इसलिए देखो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मिनिमम पॉइंट है, किसका मिनिमम पॉइंट? एवरेज टोटल कॉस्ट का, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट में है, या यूं कहूं मिनिमम पॉइंट m ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट m1 ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट। यही हमने लिखा हुआ है, मैं एक एक करके पढ़ूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखो नंबर 1, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व लाइज अबव AFC एंड ABC कर्व। क्यों? बिकॉज इट इज द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का जोड़ है तो इससे ऊपर होगा। दूसरी बात, बोथ ATC एंड ABC, देखो बोथ ATC एंड ABC आर यू शेप्ड, दिख ही रहा है दोनों यू शेप हैं। थर्ड बात, मिनिमम पॉइंट M ऑफ द ABC लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट M1 ऑफ द ATC, इसके लेफ्ट में है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं मिनिमम पॉइंट M1 ऑफ द ATC लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट M ऑफ द ABC, ठीक। अगला देखो, एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ABC एंड ATC गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये कम होता जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इक्वल्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विच गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है ये कम होती जा रही है, इसलिए ये वर्टिकल डिफरेंस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ATC और ABC कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होती। ये बन गया इनके अंदर रिलेशन, आपके सामने है बोर्ड में, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। पहला है ATC कर्व AFC और ABC से ऊपर है क्योंकि इनका जोड़ है। दोनों ATC और ABC कर्व यू शेप है, हमें दिख रहे हैं।
मिनिमम पॉइंट M जो ABC कर्व का है, ये देखो ये वाला जो है ये आपके मिनिमम पॉइंट M1 ATC के लेफ्ट में है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है वर्टिकल डिफरेंस किसका, AVC और ATC का कम कम होता जा रहा है, और लास्ट में ATC और AVC कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ध्यान से देखा है AFC कभी भी जीरो नहीं होती क्योंकि वो पैरेलल है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन इन तीनों का, ATC, AFC एंड AVC, ये हमारा रिलेशन डायग्रामेटिकली ये शेड्यूल हो गया। ये अलग अलग से भी हमने समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया इनको जोड़ के AC निकलेगी, या जिसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट बोलेंगे। अब आपके राइट हैंड साइड बिल्कुल बॉटम पर आप देख रहे हो कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं। अब मैं एक एक करके ये समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज बन गए हमारे। आपने पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। फिर आपको अगर मैं कहूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो। तीनों फॉर्मूला डिराइव हो गए। और टोटल कॉस्ट को फाइंड करने का एक और तरीका है, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो। एक और तरीका भी हमने पढ़ा है, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए AFC प्लस AVC, देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा। उसके बाद देखो AFC अगर हमें फाइंड करना है तो ATC में AVC को माइनस कर दो, फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 8, AVC फाइंड करना है तो ATC में से AVC माइनस कर दो। फॉर्मूला नंबर 9 अभी पढ़ा है आपने, AFC कैसे निकालेंगे, TFC अपॉन क्वांटिटी, देखो ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 9 है। फॉर्मूला नंबर 10, AVC कैसे फाइंड करेंगे, TVC अपॉन क्वांटिटी, ये देखो आपने ये पढ़ा है, फॉर्मूला नंबर 10। और 11 क्या है, अगर TFC निकालनी है तो क्या है, AFC इंटू क्वांटिटी। देखो ध्यान से, अगर मैं इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, TFC। 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 3.3 ज़ा 10, 2.4 इंटू 4 10, 2 5 ज़ा 10। तो देखो ये फॉर्मूला नंबर 11 हो गया। फॉर्मूला नंबर 12, अगर AVC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, देखो ध्यान से, 10 इंटू 1 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, ऐसे करते जाओ तो ये भी आ जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 12। अब फॉर्मूला नंबर 13 जो हम मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, मैंने बताया था मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट TVC का गैप है, और TVC क्या है, समेशन ऑफ MC। देखो एक फॉर्मूला और बन रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये 15 बन जाएगा। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस। ये हम आगे भी पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मूला तो, और इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑन चेंज इन क्वांटिटी। अभी ये वाले दोनों फॉर्मूलाज मैं आपको अगले जब MC करेंगे फिर डिस्कस करवा दूंगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिए अराउंड 13 फॉर्मूलाज वो आपके सामने बोर्ड पर हैं। तो इसके साथ ही हमने लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज भी कर लिए, AFC, AVC, ATC, शेड्यूल, डायग्राम, उनका रिलेशन कंप्लीट हो गया। और मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। ये बोर्ड पर जब आप देखोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा जो हमने आज पढ़ा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, लेकिन बेटे मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे। यही उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।